इसलिए तो उसने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है इसने, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरा जन्म तो होता है लेकिन मेरे जन्म को ये ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ऋषि नहीं जानते क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। अब पिता के जन्म को संतान नहीं बता सकती, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने, यानी हम सबके मालिक ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहां आकर के ये सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और वो सब ज्ञान सृष्टि रचना में हमें बताया। लेकिन हमने लोकवेद बहुत सुन रखा था, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम स्वीकार करने में असमर्थ रहे। अब परमात्मा ने हमें समर्थ कर दिया, हमें शिक्षित कर दिया। हम काल के द्वारा भ्रमित उन ऋषि गुरुओं पर आधारित नहीं रहे, हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ और पढ़ा रहे और भगवान को पहचान रहे। परमात्मा का पहचानना कठिन है, परमात्मा का पाना, मोक्ष कराना बहुत आसान है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, के स्मरण का, उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेती है, ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। केवल ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। जैसे कोई जड़ी है, कोई भी एक जड़ी है, जैसे हरड़ है या सौंठ है या कोई अन्य जड़ी है, उसको अकेली को खाने से उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और उसको 2-3 जड़ियों में मिला दिया जाए उसका कुछ और ही प्रारूप बदल जाता है, गुण में वृद्धि हो जाती है, अलग से क्रिया करता है। तो ऐसे ये अकेला ओम का नाम जब जाप किया जाता है तो वो ब्रह्म लोक तक प्राप्ति होती है, ब्रह्म तक की परम गति को प्राप्त होता है। और जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ऋषि जन, ऋषि महर्षि जो ज्ञानी आत्मा है वो हैं तो उदार, जो चौथे नंबर के हैं, एक आरत, एक अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये ज्ञानी हैं तो उदार आत्मा, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम मैंने कति श्रेष्ठ गति में ही ये आस्थित रहे, आश्रित रहे। लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान के लिए समर्पित है, लेकिन मेरे वाली गति में ही ये आश्रित रहे, मेरे वाली घटिया। इन्होंने अनुतमाम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख दिया है, तरह गजब भैया। अरे बैड का अर्थ अंग्रेजी में कोई गुड लिखा है, उसके साथ मूर्ख नहीं। लेकिन ये समझ नहीं सके कि भगवान अपनी साधना को अनुतम नहीं कह सकता, लेकिन भगवान ये झूठ भी नहीं बोल सकता। उस परमेश्वर से डरता हुआ इन्हें सच्चाई भी बतानी पड़ी। तो प्रसंग चल रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा। यानी जैसे औषधियां बनाई गई है कई जड़ी मिला करके, उसको खाने से रोग नाश होगा, ये समझना। इस मंत्र के जाप करने से विधि व विश्वास से प्राप्त करके, अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी सिरफरे से लेकर के इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपने आत्मा 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये खुद कहता है, मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा स्मरण कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे हैं। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, एक अक्षर का। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग है। ये तत् और सत्य गुप्त है, इससे ये
काल परिचित नहीं है इन दो मंत्रों से, इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और किसी सिरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई एक दो ऐसा सिरफरा तैयार कर दूं जो औरों का विनाश कर दे, लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना, अनाधिकारी से ये प्राप्त करके मंत्र अपना जीवन नष्ट ना करना। अब यहां क्या बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, यदि उसकी साधना करनी है, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है, मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति कति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी ही कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही प्रमाण कर रहा है कि उसकी भक्ति करने वाला अंत समय तक, यानी साधना एक जैसी ही है। कोई यूं सोचे कि अभी मैं समाधिस्थ हो जाऊं, परमात्मा के ऊपर देखकर वापस आ जाऊं, तो उससे वापस देख भी आए और वापस भी आएंगे। साधना पूरी ना हुई तो फिर अड़े धक्के खाओगे। अब बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है विद्यालय में, और वो ये पूछता है कि मैं आईएएस कर रहा हूँ, आईएएस करके क्या लगूंगा, डिप्टी कमिश्नर लगूंगा, एक बार देख कर आता हूँ कैसा होता है डिप्टी कमिश्नर, कैसा ऑफिस होता है। वहां देख भी आया और वापस आ गया, पढ़ाई छोड़ दी, फिर बन गया डीसी, उड़े धक्के फिर खाओगा। तो ये अंतिम सांस तक साधना करते रहना होगा, अपने यहां से सफल होकर जाना है, तब वहां मिलेगी ये पोस्ट आपको, अमर पद। कहां? सतलोक में, सचखंड में। अब क्या बताते हैं, उस परमेश्वर की साधना ना करके आप अन्य साधनाएं करते हो, भक्ति करते हो, उनसे तुम्हें लाभ नहीं होता। अपनात्माओं, किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है। परमात्मा कहाँ मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर जैसे वो बताते हैं, वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है, या कोई गुफाओं में जाते हैं, या कोई पहाड़ों पर जाते हैं, या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहां से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, तो वहां भी चले जाते। वो ऋषि, गुरुजी, संत, मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पूर्ण क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है,
प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का, वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति, इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। न ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, न ये परब्रह्म कर सकता, जिसको अक्षर पुरुष कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु यानी देखो यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहां प्रकट होते हैं, उसमें सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात गुड नयति तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए? अपनात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अब फिर क्या होता है कि जब तक हमें परमेश्वर का सही मार्ग नहीं मिलता, परम संत मिलते नहीं, तो ऋषियों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, सभी पहले तो अपनी धार्मिक क्रियाएं आपके ऊपर लाद देते हैं, आप भी दुख संकट निवारण के लिए उनको करना प्रारंभ करते हो, अंत में भी आपको ये जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना पड़ेगा। और उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन मेरे की तरह पत्नी के वियोग में बिताएगा, और वो दंड, वो श्राप, वो नारद जी के द्वारा दिया गया श्राप, श्री विष्णु जी अपना भी श्राप नाश नहीं कर सके, उसको भी उन्होंने भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ और लंका में निवास हुआ। बहुत समय तक वहां युद्ध हुआ, उसके बाद सीता जी को वापस लाए। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद सीता जी को फिर निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री राम और श्री
सीता जी कभी इकट्ठे नहीं रह सके, बच्चे कहीं आप कहीं, वो प्राणी सुखी नहीं हो सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन आप कहीं और पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, तो जीव सुखी नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं, पहली बार जो ये ज्ञान सुनता हूं सब आत्मा को, पुण्यात्माओं इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने, और तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रकट हुआ हूं। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी ना, तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है, और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता। वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी, वो अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण। एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। श्री ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास उनके लोक में, और विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी, और भी बहुत से उनके गण पार्षद साथ में थे। ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे, और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खड़ा होकर सत्कार नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं, मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, और विष्णु तू मेरा पुत्र है, तू मेरे आए हुए का सत्कार नहीं करता, तेरे में अभिमान हो गया है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। अब विष्णु जी कहने लगा कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे सबका कर्ता मानता है? मैं हूं सबका कर्ता। कहने का भाव ये है कि मैं तेरा बाप, वो का मैं तेरा बाप, दोनों भगवान लड़ पड़े। पुण्यात्माओं, ये इतिहास दास अपनी तरफ से नहीं, लोकवेद नहीं सुना रहा, ये इनके इतिहास में लिखा हुआ सत्य ज्ञान सुना रहा। अब इस सत्र की बुद्धि तो चौथी पांचवी कक्षा के बालका की हुआ करे, और वो बच्चे झगड़ रहे होते हैं, टीचर उनको बुलाता है, क्यों झगड़ रहे हो, इधर आओ, क्या कारण है तुम झगड़ रहे हो? वो बताते हैं जी यू ने बोला मैं तेरा बाप है, दूसरा कहता ना जी पहले यू बोला मैं तेरा बाप है, और दोनों आए कमीज पाट रखे एक दूसरे ने पकड़ गए। इसी सत्र की बुद्धि के ये भगवान, ये जिनको भगवान कहते थे ब्रह्मा और विष्णु जी, आपके समक्ष करते हैं देखना इन्हीं के इतिहास में। और इनकी पूजा करके हम अपने आप को मोक्ष, अपना मोक्ष चाहते थे, यही हम भ्रम रहे थे। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके देखिएगा यहां से विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता है, भाग 1 अध्याय 6। नंदी केश्वर बोले, भगवान शिव का वहां नंदी केश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे।
उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए लेखक की बुद्धि, कहता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से, अब ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान देखियो आगे ब्रह्मा जी का, अपनी इच्छा से ही वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन श्री विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन हो, और मिलन जा रहा, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, यानी उसकी बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक गुस्सा हो गया, पर ऊपर तो नहीं दिखाया, मैं छो मना रहा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, और बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, विष्णु जी बोले ब्रह्मा को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल, यानी आंख क्यों टेढ़ी होगी, आंखें क्यों तने लाल कर रखी हैं, और मुख वक्र, और मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा है तू, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहे, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ इसलिए तू मेरा पुत्र है, और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब श्रेष्ठ काड़े ने पता लग गया, जो मरने तैयार हो गए। आगे देखो, तब संपूर्ण देवता, वो तो लठ बजा रहे हैं आपस में, ब्रह्मा और विष्णु तो मारने कटने को तैयार हो गए, और कहते हैं संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, देखो पुण्यात्माओं, इनकी अकल देखो हमारे देवताओं की। अब यहाँ के देवता भी से हैं तो बाकी हमारे जैसों का ठिकाना कहाँ होगा? अब देखो पुण्यात्माओं, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहासुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहां इकट्ठे हों, तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जा और इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इनको तो देवता कह सकते हैं, जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़े और देवता ऊपर तो फूल बरसाव, शाबाश मरो कटके। अरे वाह देवताओं, ये देवता है, वो तो इनको देवता कह सकते हैं? नालायक आदमी। और ये भगवान है जो इस बात पर लड़ने लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहा मैं तेरा बाप। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताते हैं, फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहां तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। अब क्या होता है कि इनके बीच में इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अन्य रूप बना लेता है। कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक सतंभ खड़ा कर दिया, लिंग बहुत लंबा
पिलर तेजों में, तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी। तो उस समय ये काल प्रकट हो गया शिव रूप धारण करके, शिव रूप धारण करके, जैसे सिर पर जटा, गले में जो रुद्राक्ष की माला, और ये सर पर लेकर त्रिशूल वहां प्रकट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में। तब इसने दोनों से कहा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये अच्छी बात नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। देखिएगा अब ये समझाते हैं आपको। अब ये प्रश्न नंबर 17 आपको दिखाते हैं, विद्वेश्वर संहिता का शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहां नंदिकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, उन दोनों की अज्ञानता, विष्णु और ब्रह्मा की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। ये सुनिए, ये सुनने की बात है 17वें पृष्ठ पे। अब ये काल इनका पिता कहता है मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है। ये काल कहता मैं ही सब कुछ हूं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी पिलर, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं, निष्कल है, और ईश्वर ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ है। तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुमने जो अज्ञान से, मूर्खता से अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल भगवान, ये शिव पुराण में लिखा है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। और उसके दूर करने को ही, यानी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। या देखना, मैं ही परब्रह्म हूं, ये काल मूर्ख बनाओ इनको, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश्वर हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप का प्रारंभ हुआ। अब आपको दिखाते हैं, ये 18वें पृष्ठ पे, 18वां पृष्ठ हो गया, ये 17वां हमने पढ़ लिया। अब इन विद्वेश्वर संहिता भाषा टीका 9वां अध्याय खत्म हो गया। अब ये 10वां यहां से प्रारंभ होगा। तो इस 10वें अध्याय में ये क्या कहता है, हे पुत्रो, ये काल कहता है हे पुत्रो, ये कृत आपने, यानी कृत माने ये जॉब, नौकरी, सतिथि और उत्पत्ति की, तप से प्राप्त किया है, यानी तुमने तप करके प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है। ये कृत है तुम्हारे, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को, अब ये ध्यान से देखना
यहाँ ये पुराण का ज्ञान बोल रहा है जो यहाँ पर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इन रुद्रों से, जो 11 रुद्र हैं उनसे भी भिन्न है। वो काल है और वही 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और महेश को कह रहा है कि इनको भी मैंने ही एक एक विभाग दिया है और इन सभी ने तप करके प्राप्त किया है। वो चौथा यानी पांचवा कौन है? वो काल है। और वो यहां भी कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, पृष्ठ 19 पे। ये पृष्ठ नंबर 19, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। अब यहां से पढ़ेंगे हम। ये 19 पृष्ठ पर देखिएगा, रूप वेशकृत आसन वाहन और आयुध में हमारी क्षमता है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने पर, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल हो जाता है। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है। उसके स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। अब ध्यान से देखना, ये ओम काल का मंत्र है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। यह सिद्ध हो रहा है। उत्तर की ओर मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये काल ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो सिद्ध हो गया कि ये जो पुराण का ज्ञान दे रहा शिव पुराण का, ये काल है और यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्यापक है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अकार आदि मकार कर्म से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से सी व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इसी पंचाक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार से ये सारा कुछ लड़कान हुए। इसे शिरो मंत्र और 4 मुख से त्रिपाद गायत्री यानी ओम नाम से ही सारा कुछ आगे इसके ये सब इसी से बने करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इसी से, लेकिन मूल मंत्र यही है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है आदि आदि। अच्छा, इस कहने का भाव ये है, इस मूल संस्कृत जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस विद्वेश्वर संहिता का अनुवाद करते समय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण के अंदर इन्होंने अपनी सोच ठोक दी। वहां लिख दिया ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जाप करो। लेकिन मूल संस्कृत में, मूल पाठ में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय जाप करो। ये लोक वेद का मंत्र है और इसने सिर्फ एक ओम का जाप करने को कहा है कि इस मूल मंत्र के जाप से ही सब लाभ होगा
आगे करोड़ों मंत्र जो तुमने बना लिए वो व्यर्थ हैं। इसलिए तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। ये है विद्वेश्वर संहिता श्री शिव पुराण, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पृष्ठ नंबर 24 पे ये ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, ये पिलर यानी लिंग खड़ा कर दिया, और इसका भेद ये नहीं पा सके। फिर वो खुद प्रकट होकर इनको समझाने लगा। ये पृष्ठ नंबर 25 पे 24 पे आपने वो स्तंभ देखा। नीचे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा उस काल भगवान से, ब्रह्म से, सदा शिव से, हे प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यानी वो काल ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुमको उनके विषय में बताता हूं। ब्रह्मा ज्योतिष को कहे विष्णु को, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पे देखो, कमाल कर दिया। ये 26 पे है, यहां देखिएगा। पुत्रो, वही वर्णन है जो आपको अभी खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन से पढ़कर सुनाया था, ये तो वही है न्यू का न्यू। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा है, ये काल ब्रह्म, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब यहां देखेंगे, अब ये जो बोल रहा है ये ब्रह्मा विष्णु में, इसका पिता ब्रह्म है, काल है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करते रहने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का यानी ए और ऊ, दक्षिण मुख से मैं मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भी यही काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। वो कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह पर्याति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो ये एक इन 5 अवयवों से आकार ए ओ मैं बिंदु आदि से मात्रा से एकीभूत होकर के ये ओम ऐसा नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। अब इन्होंने यहां गलती की है, देखो इसने स्पष्ट कर दिया। देखो अकार से उत्तरवर्ती मुख से अकार माने ए और पश्चिम मुख से ऊ, ए ऊ मैं, इससे मिलकर और बिंदु और मात्रा से मिलकर ये 5 इन सभी अवयवों से, इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन 5 मंत्रों से एकीभूत होकर के ये एक ओम अक्षर हो गया। और ये अपनी अज्ञानता से अनुवाद करता क्या कहता है कि मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है, वह अकार आदि कर्म से, ये अनुवाद गलत कर रहा है, वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से
कर्म से प्रकाशमय है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय ये अनुवादकर्ता की अपनी अज्ञानता है। मूल पाठ में ये कहीं ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, केवल ये कहता है कि इन पांचों अक्षरों से, इन सभी एवं से एकीभूत होकर इस प्रकार ये पांच एवं से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। ये अकार मकार तो ये कही रहा है, यहाँ से इन पांचों से मिलकर ये एक अक्षर हो गया, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है, ये गलत। इसका जाप करके हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपनी सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं इन भ्रमित लोगों के द्वारा। हमने हिंदी पढ़ते रहे, हिंदी में ये मंत्र मिल गया, इसका रगड़ा लगा दिया। ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण होने से यूजलेस है, ये मंत्र नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं आपको पता चलेगा, आप शिक्षित हो, अपने सामने आप समक्ष देख रहे हो। ये ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, अण्यम नमः, यू एवं नमः, ये बकवाद है सारी, केवल एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हमें जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब गैप जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी। जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे, फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी, नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरा आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के मेरे जी। शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बिठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं जी बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक कमलेश भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तू सारे का इतनी दवाई खा ली, तरह तक खा ली है, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तू वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था, यो ज्ञान। इतनी दुखी थी कि मैं नू क्या करती, भगवान तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी कि मेरी किस्मत आपने कौन सी स्याही कौन सी कलम पे लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ, मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं नाम दीक्षा 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत आराम बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था
तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया, उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले कि आप आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो गुरु मंत्र नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने गई, दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते जी फिजियोथेरेपी, वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में, वहाँ भी बहुत इलाज करवा, शिकायत करवाने जाती थी जी। और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग सारे दुख कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियां जी मेरे 20 साल तक थी जी। जो मेरा छोटा लड़का हो गया ना जी, आज वो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो जी, मैं जब से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी। और जी मेरे घर झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर से बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर तो पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी। तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसका 43 प्लेट रह गई थी। कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं तो गुरुजी नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरुजी से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे, फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी, मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी, मेरा आदमी शराबी था जी, तो मैं हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे हैं। आज मेरे घर में ना तो बीमारी, टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल, माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे के धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण माने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी का सुख है ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज जी रूंगे में देते हैं। और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है 7:40 पे, तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन